तो देश की दुर्दशा तब तक तो रहेगी ही ना जब तक किसान प्रसन्न नहीं होगा। किसान और गौ माता दोनों प्रसन्न रहेंगी तो देश प्रसन्न रहेगा। ये दोनों दुखी रहेंगे तो देश भी दुखी रहेगा। अब इसमें एमएसपी की बात आपने उठाई। एमएसपी तो लाचारी का मुद्दा बना। रिम्यूनरेटिव प्राइसेस का क्या हुआ? किसने विचार किया फिर? और इसके पहले भी आप विचार करेंगे तो गांधी जी के समय से आज़ादी के बाद क्या चित्र बनना था, क्या बना? लोहिया जी और गांधी जी का पत्राचार आपस में हुआ। उसमें लोहिया जी नहीं, गांधी जी और नेहरू जी का। और नेहरू जी ने कहा कि इस पर बहस आज़ादी के बाद होगी, अब इस पर बंद करते हैं। क्यों? क्योंकि नेहरू जी के दिमाग में था गांव बहुत गंदे स्थान है, पिछड़े हैं, सब कुछ है, जबकि ऊर्जा का स्थान मानते थे गांधी। इसलिए आज़ादी के बाद देश की पुनर्रचना का स्वरूप क्या बनेगा, इस पर जो बात आज़ादी के पहले होनी थी वो तो हुई ही नहीं। अब आज़ादी मिल गई, देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य गांधी जी चले गए। और जो थे लोग, आचार्य कृपलानी थे, राजर्षि टंडन थे, ऐसे लोग तो थे, जेसी कुमारप्पा थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, ये सब लोग थे जो देश के भावी चित्र का विचार कर। लेकिन नेहरू जी इतने हावी थे और उनकी नज़र से जो चला वो औद्योगिकरण का विषय चला। कृषि की उपेक्षा होने का स्वाभाविक परिणाम होता। किसानों का तो उनको तो पिछड़ा ही मान लिया गया था ना, जबकि सच्चाई तो ये है नहीं। सच्चाई तो उससे उलट थी। उसमें क्या हो गया, बस स्वॉट एनालिसिस में चूक हो गई। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, हमने अपनी स्ट्रेंथ को वीकनेस समझ लिया और वीकनेस को स्ट्रेंथ समझ लिया। उसकी दुर्दशा संपूर्ण देश भुगत रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इसमें से जब आप आएंगे तो लीस्ट वन कैन डू, न्यूनतम जो किया जा सकता है वो एमएसपी है। और इसके साथ साथ किसानों की आय दुगुनी होना। हाँ, शब्द न रहें, ये पहुँच तो जाएं। उसमें इसका जब इंतज़ाम हो, प्राथमिकता में ये विषय तो आवे। अब कितने लोगों को मालूम है देश में कि देश का विचार करेंगे तो देश की 2.4% ऑफ द लैंड ऑफ द ग्लोब, दुनिया का 16% बायोडाइवर्सिटी का स्वामी है। इतनी सघन आबादी वाला है तो मैन लैंड रेशियो, इसका विचार कर लें तो देश में 128 इको एग्रो क्लाइमेटिक क्षेत्र हैं। हर क्षेत्र की अपनी सिफत है, हर क्षेत्र का अपना यूएसपी है। तो आज़ादी के बाद रिसोर्स एटलस ऑफ भारत तो बन जाना चाहिए था, अभी तक नहीं बना। तो जमा पूंजी है हमारे पास कितनी? अरे भैया, हमारे घर पर कोई हमला कर दे और कब्जा कर ले, हम झगड़ा लड़ाई करके जैसे उसको बाहर कर दें, घर पर कब्जा पा लें, तो पहले क्या देखेंगे? झाड़ फानूस लगाएंगे, टीवी लगाएंगे? सबसे पहले तो देखेंगे ना दीवार है, नारी है, मोरी है, कहीं चू तो नहीं रहा है, छत खिड़की दरवाज़ा सब ठीक है ना, इसका तो पहले विचार करेंगे ना। बस यहीं पर चूक हुई, इसलिए एमएसपी की बात आ रही है। तो कम से कम इसमें भी यार ईमानदारी तो बरतें। स्वामीनाथन कमीशन ने जो कहा उसका ही विचार ध्यान में रख लें। और सही भाई, किसान एडवर्सरी नहीं है, किसान देश का जीवंत हिस्सा है। इसलिए और लोकतंत्र में सबका सहयोग, सबसे संवाद, सबसे सहभाग, सबकी समझ बढ़ाना। तो किसान उसमें अपवाद क्यों रहे? क्यों एडवर्सरियल मोड में हम देखें या आएँ? संवाद क्यों नहीं हो सकता? टालते रहना, चलते रहे, हमें क्या मतलब? अपनी ज़िंदगी में खलल न आवे तो सब कुछ ठीक। ये तो लोकतंत्र की भावना के अनुरूप नहीं हुआ ना। तो इसलिए इस पर विचार गंभीरता से होना है। आप क्या मानते हैं कि एमएसपी एक विषय है किसानों का, इसके अलावा भी बहुत सारे विषय हैं खेती किसानी से जुड़े हुए, इसको लेकर किसान परेशान भी रहते हैं, आंदोलित भी, लेकिन राजनीतिक दल गंभीर नहीं है। तो आपकी नज़र में समाधान क्या है? कैसे समाधान हो सकता है? किसानों को फसलों का वाजिब दाम भी मिले और उनकी समस्याओं का समाधान। ये तो बुद्ध ही महाराज कह गए, भगवान बुद्ध, आत्मदीपो भव, यदि तोर डाक सुने के ना आशे, अक्ला चलो रे। तो इसलिए किसानों का भी अब देख रहे हैं
इसमें दबाव तो मानो ये बनाया जा रहा है सब ओर से कि किसान छोड़ के चला जाए ज़मीन। अब ये समझ में नहीं आ रहा है जो नियामक है, नीति नियामक, भैया छोड़ के जाएगा तो जाएगा कहाँ, उसकी क्या इंतज़ाम, कितना झुग्गी झोपड़ी बढ़ाइएगा। भारत के अमेरिकीकरण का आप सोचते हैं, हो रहा है ब्राज़ीलीकरण। और भारत जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी के वाले देश में ब्राज़ीलीकरण भी नहीं होगा, अराजकता मचेगी, डिप्रेशंस होंगे, आत्महत्याएं होंगी, वीक माइंड रहेंगे, वो मेलंकली मूड में जाएंगे। जो स्ट्रॉन्ग माइंड से वो एग्रेसिव होंगे, दोनों में शुभ नहीं घटता। इसलिए इसमें से विचार करके अभी भी मौका है ज़मीन और जल की व्यवस्था ठीक करना, नेचुरल फार्मिंग की ओर आना, काउ सेंट्रिक फार्मिंग की ओर जाना। इसमें कहीं स्टेटस कॉम्प्लेक्स का भय या भूत पालने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, मवेशी पालना तो मुख्य व्यवसाय है, तो उससे क्या कोई 10th नहीं पढ़ा है, लेकिन 10,000 मवेशी हैं उसके पास, तो सोशल स्टेटस तो उससे डिसाइड होता है। जो आप गोबर की बात कह रहे हैं, तो गोबर ही तो है। इसलिए हम जो डिस्टॉर्शंस ऑफ मेंटल डिस्टॉर्शन है हमारे दिमाग में, क्या सही और क्या गलत के बारे में, क्या हमारा क्या पराया के बारे में, बस वहाँ पर ठीक होने की ज़रूरत है। एक सवाल, गाय गोबर की आपने जिक्र किया, क्योंकि आप राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन का नेतृत्व भी कर रहे हैं, गांव गाय और गोबर की बात करते हैं। दुनिया चांद पर ज़मीन तलाश रही है और आप गाय और गोबर की बात करते हैं, गांव और गोबर की बात करते हैं। ये गाय और गोबर का चिंतन हम जानना चाहेंगे एक बार आपका। ज़मीन तलाशें तो भी खाएंगे तो गेहूँ रोटी, अन्न चावल भात, वो तो बिस्किट्स नहीं खाएंगे ना, जो सोने के बिस्किट होंगे। इसलिए और गांव गाय गरीब, सरकार होती किस लिए है? स्टेट इज़ क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट दोज हु कैनॉट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। राज्य का संरचना ही इसीलिए होता है कि वो उनका बचाव कर सकें जो खुद का बचाव न कर पाए। आज किसान उस श्रेणी में आ गया है ना, तो गार्जियन तो वो है, आज फटे हाल है। क्यों है? इस पर सोचकर अगर योजना भी बनावे थोड़ी सी, तो कहाँ हर जाएगा। इन्वॉल्व तो कर लें। अभी इन्वॉल्व किया उन्होंने तो वही 3 बातें रखी थी, एमएसपी की बात रखी थी, स्टेट्स को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाए, हमको भी कॉन्फिडेंस में लिया जाए, तो कहाँ रस था। इसलिए अभी भी यही अवसर है, कृषि को हम महत्व दें। 1/3 इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर का। क्या हाल है? 19% तो 18% कंट्रीब्यूशन जीडीपी का ऐसा कहा जा रहा है। इसलिए इसको डिस्टॉर्शंस को ठीक तो करें, उसमें स्टेट का निवेश ज़्यादा होने की ज़रूरत है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में हम खेती को हम बेच के चले जाएं, वो इसमें शुभ नहीं है देश का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।